व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म का और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है जिसमें हमें सीखने को मौका मिलेगा। जैसे हमारा फाइनल सेटल में क्या होता है, फाइनली पार्टनर को पैसा मिलता है, लेकिन इस एपिसोड में कभी कभी ऐसा हो सकता है देने के लेने पर गया टाइम पार्टनर को जब फार्म कंप्लीट शट डाउन होता है तो पार्टनर को मिलता है, पैसा मिलता है। यहाँ पे हमें देखने को मौका मिलेगा पार्टनर को मतलब सवाल ही नहीं होता, लेकिन रादर उसको मतलब खुद को पॉकेट से लाना पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए, दिल भी तूने बनाया नसीब भी है खुदा, फिर क्यों जो दिल में है वो नसीब में नहीं है। So without wasting much more time, let's get started. Here the question is that Mihir and Koron are partners in a farm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. They decide to dissolve the farm. मतलब ये फार्म डिसॉल्व हो गया। फिर हमारा एक बैलेंस शीट है, नीचे क्रेडिटर है, कैपिटल अकाउंट मिहिर और करण का, एसेट साइड में कैश एट बैंक डेटर्स लेस प्रोविजन देन स्टॉक। नीचे है द एसेट रियलाइज एज फॉलोज, डेटर्स है, स्टॉक है, गुडविल है। देन द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1500। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लाइन वैसे तो मतलब ये साम देखने से लगता है एकदम छोटा है, छोटा एकदम इजी साम है, लेकिन यहाँ पे दांदा मोड़ी है, एक ट्विस्ट है। दैट ट्विस्ट इज कॉर्डन ब्रिंग्स इन नेसेसरी कैश टू मीट हिज डेफिशिएट। वो जो हम अकाउंट करेंगे, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या कैपिटल अकाउंट का जब हिसाब लगाएंगे तो देखेंगे इसमें उसका जो हिसाब होना चाहिए उसका डेफिशिएट हो गया। मतलब जितना होना चाहिए, मतलब फाइनली सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद वो दिखा जाएगा उसका माइनस में आ रहा है, जिसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। माइनस में आया या डेबिट बैलेंस बोलते हैं या डेफिशिएट बैलेंस बोलते हैं। जब डेफिशिएट या डेबिट बैलेंस होगा, इस टाइम जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस या डेफिशिएट बैलेंस होगा, वो मतलब उसको क्या करना होगा, उसको खुद का पॉकेट से पैसा देना होगा, भरपाई करना होगा। तो उसको बोलते हैं देने के लेने पर गए। सो ऑल वी जस्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, देन जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया इन द बुक्स ऑफ मिहिर एंड करण जर्नल। ये हेडिंग लिखना होगा। फिर हम पहले अभी एंट्री डाल देते। तो हमारा तो डेट नहीं है, तो हमारा डेट नहीं है, डेट का क्वेश्चन मार्क होगा। पहले हम क्या करेंगे, एसेट ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। तो एसेट ट्रांसफर करेंगे, तो एसेट ट्रांसफर करने से हमारा क्या करना होगा, हमें तो पता है रियलाइजेशन क्या करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या क्या एसेट है, टू डेटर्स है, क्या है, टू डेटर्स है। तो हम लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स हमारा इसमें प्रोविजन है ना, तो हम प्रोविजन वाला नहीं लेंगे, हमें तो पता है ना डेटर का जो प्रोविजन होता है या एसेट साइड का जो प्रोविजन होता है वो हम लाइबिलिटीज में एडजस्ट करेंगे। जैसा हमारा लाइबिलिटी ट्रांसफर होता है, इस टाइम हम एसेट का जो प्रोविजन होगा या लाइबिलिटी एंट्री के साथ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बुक वैल्यू लिखना होगा। तो डेटर्स का बुक वैल्यू कितना है, डेटर्स का बुक वैल्यू है 15,500, ठीक है। फिर हमारा क्या है, स्टॉक, फिर हमारा क्या है, स्टॉक तो हम लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट कितना है, 30,000। तो हमने यहाँ पे 30,000 लिखा, तो दोनों क्लास करने के बाद 45,500, 45,500 बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपको लिखना होगा, पहले वाला में हमने दिखाया, तो अभी ये खुद को लिखना होगा, ठीक है। एसेट ट्रांसफर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी ट्रांसफर। तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स हमारा कितना है, क्रेडिटर्स हमारा है 20,000, क्रेडिटर्स हमारा कितना है 20,000। फिर हमने जो तो यहाँ पे जो डेटर का जो प्रोविजन हमने नहीं लिखा, तो अब मैंने बोला ना लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज का तो और कोई दूसरा आइटम नहीं है, तो हम छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखने से होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना है 3,500। तो हमने 3,500 टू क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, REALISA, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो दोनों मिला के 23,000 कितना होगा, 23,500। तो अब ये हमारा लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एसेट रियलाइज। तो जो एसेट रियलाइज हुआ है हम ये लिख लेंगे। तो एसेट रियलाइज की एंट्री सबको पता है, क्या होगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा,
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉजिक तो पता है, एसेट इंक्रीज होगा डेबिट साइड है ये, और रियलाइजेशन हमारा क्या है, रेवेन्यू। जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो रेवेन्यू एसेट एक रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू का वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। फिर हमारा कौन सा एसेट रियलाइज हुआ है, डेटर्स, तो डेटर्स 10,000 यहाँ पे हम लिख रहे हैं। फिर स्टॉक हमारा 20,000, ठीक है। और क्या है, गुडविल है 6,500, गुडविल है 6,500, तो तीनों हमारा एसेट रियलाइज कितना होगा, तो 10,000 प्लस 20,000 30 प्लस 6,500 मतलब 36,000 कितना होगा, 36,500, 36,500 हो गया हमारा। फिर हमारा क्या करना पड़ेगा, हमारा रियलाइजेशन, अभी हमारा वैसे हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 और हमारा क्रेडिटर कितना है 20,000। तो मैंने बोला ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज पेड ऑफ का एंट्री सेम होता है, तो अभी दोनों हम एक साथ लिख लेंगे, तो हम क्योंकि हमारा एग्जाम में थोड़ा नहीं ज्यादा ही टाइम सेव करना, क्योंकि नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो हमारा एग्जाम में थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना होगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस और लाइबिलिटीज पेड ऑफ का एंट्री एक साथ लिख रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट एंट्री होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1,500 प्लस हमारा क्रेडिटर है 20,000, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 21,500, ठीक है, 21,500 भाई हमारा हो गया। बी expenses on realization and being expenses on realization paid and liabilities are paid off, ये नरेशन लिखने से हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, देखो ये तो हो गया। फिर हमें डेबिट में कितना, हमारा रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, तो हमारा डेबिट में कितना है 45,500 और डेबिट में क्या है 21,500, ये दोनों हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद मतलब 45,500 और 20 यहाँ पे क्या है 21,500 हमारा डेबिट मतलब क्या है 5167 और 67,500 हमारा डेबिट में है, और क्रेडिट में कितना, क्रेडिट में हमारा 23,500 और 36,500, तो 23,500 और 36,500 तो करने के बाद 60560 ना 60 हो जाएगा। तो हमारा कितना है, डेबिट साइड में हमारा 67,000 है, डेबिट साइड में हमारा 67,000 है और क्रेडिट साइड में 60,000 है, मतलब यहाँ पे क्या है चूना मतलब 7,000 का लॉस हुआ है, क्या होगा 7,000 का हमारा लॉस होगा। तो लॉस होने से हम एंट्री क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मिहिर्स कैपिटल MIHIRS, मिहिर्स क्या लिखेंगे, मिहिर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे मिहिर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एक पार्टनर का कोरन, मिहिर्स क्या लिखेंगे, मिहिर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है टू रियलाइजेशन, मिहिर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोरन्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारा क्या है, हमारा लॉस कितना है 7,000 का, चूना कितना लगा 7,000 का, इस 7,000 का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, तो 7,000 इंटू 3/5 करने के बाद 3/4,200 और एक को मिला 3:2 करने के बाद 3 मतलब 7,000 इंटू 3/5 करने के बाद 4,200 और 7,000 माइनस 4,200 करने के बाद हमें मिलेगा 2,800 हमारा लॉस का, ये हमने लॉस का ट्रीटमेंट दिखा दिया। फिर हमारा क्या होगा, फिर जो हमारा कैपिटल अकाउंट आएगा, फिर हमारा जो फाइनल सेटलमेंट का बारी आएगा, तो जब हम फाइनल सेटलमेंट का बारी मतलब फाइनल सेटलमेंट का एंट्री डालेंगे तो उसका ही फिर हमारा कोरन, एक है मिहिर, दो पार्टनर है, एक है मिहिर एक है करण, तो उन लोगों का ओपनिंग बैलेंस कितना है देख लो, मिहिर का है 28,000, मिहिर का है 28,000 और करण का कितना है, करण का है 2,000, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉस हो गया ना, यहाँ पे इसका मिहिर का लॉस है, तो लॉस होने से क्या होगा, माइनस होता है,
लॉस होने से क्या होता है, माइनस होता है 4200, और इसका लॉस क्या है 2800। इसका लॉस है 4200, तो इसका लॉस है 2800। अभी माइनस करो, माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या होगा 800, और यहाँ पे कितना है 7, मतलब 7 माइनस 4 3 होगा, मतलब 23,800 उसको मिलेगा फाइनल सेटलमेंट, 23,800 उसको मिलेगा। और यहाँ पे क्या है 2000, तो 2000 माइनस 2800, तो मतलब ये हमारा माइनस में आ जाएगा ना, -800। देखो यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे तो हमारा प्लस फिगर आया है 23,800, तो मतलब उसको मिलेगा, मिहिर को मिलेगा फाइनल सेटलमेंट। और यहाँ पे हमारा माइनस फिगर आ रहा है, मतलब जो हमने बोला डेबिट बैलेंस या एडवर्स बैलेंस, तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस या एडवर्स बैलेंस। मतलब क्या है, ये हमारा माइनस में आ रहा है, तो उसका मतलब मिहिर करण को उसको मतलब फार्म को 800 देना होगा, उसका पॉकेट से या किसी दूसरे से लेके आके देगा, वो हमारा कापोटी नहीं है। मतलब यहाँ पे करण को माइनस होने से जब हम कैपिटल अकाउंट करेंगे, माइनस करेंगे, तो मतलब क्या है उसको देना होगा, फार्म को देना होगा, तो करण को 800 देना होगा और उसको 2300 मिलेगा। तो जब मिलता है तो हम क्या लिखते हैं फाइनल सेटलमेंट, तो हम लिखेंगे ना मिहिर्स क्या लिखेंगे, मिहिर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मिहिर्स कैपिटल अकाउंट, जो जब हम ये तो हमने पहले ये वाला एंट्री हमने सीखा है ना, और 23,800 उसको मिलेगा, मिहिर को कितना मिलेगा 23,800। लेकिन इस बंदे को being the payment made to मिहिर और the being final settlement of मिहिर is done, that one you can write। और करण को क्या करना होगा, करण को तो लाना पड़ेगा, मतलब उसका डेबिट बैलेंस या एडवांस बैलेंस आया है, उसका मतलब ये है उसका कम है, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद उसका माइनस फिगर में आ गया, तो मतलब ये उसको फार्म को पैसा देना होगा। जब फार्म को पैसा देना होगा क्या होगा, जो फार्म को पैसा मिलेगा तो और उसका भी कैपिटल इंक्रीज होगा, मतलब उल्टा एंट्री होगा। कोई पार्टनर फार्म में पैसा लाएगा तो उसका एंट्री, जैसे हम फाइनल सेटलमेंट का एंट्री लिखते हैं ना, तो उसको ऑपोजिट एंट्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फार्म में वो पैसा लेके आएगा, मतलब क्या है फार्म का एसेट इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट, और वो जब पैसा लाएगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, तो इसमें हम लिखेंगे करंस कैपिटल अकाउंट। मतलब कुछ भी नहीं है, जो फाइनल सेटलमेंट का एंट्री होता है, जो फाइनल सेटलमेंट का एंट्री होता है, उसका ऑपोजिट एंट्री देना होगा। तो मतलब फाइनल सेटलमेंट का जैसे हम जब किसी पार्टनर को मिलता है, तो पार्टनर कैपिटल टू बैंक, अगर उसको लाना पड़ेगा, अगर उसको कैपिटल लाना है, तो जब मतलब कोई सिचुएशन ऐसा आ गया, एडवांस बैलेंस आ गया, तो ये एंट्री होगा, उसका ऑपोजिट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर लाएगा उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस ऑफ बीइंग डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ करंट। आई होप इस एपिसोड में बहुत एक मतलब देख, ये सामने कुछ नहीं है, लेकिन ये अगर मतलब नहीं जानते तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप ये क्लियर हो गया। जो हमने जो अप टू ये एपिसोड लेके हमने 4 एपिसोड डिस्कस किया, तो 4 एपिसोड में हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया रिलेटेड टू दैट 100% इट विल कम। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारा आता है रिलेटेड टू दैट, यही हमारा एग्जाम में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।